शलोम से शाह में आप सबों की सलामती हो। तो आज का जो उपदेश है वो यंगस्टर के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यंग एज में ही हम जवानी की ख्वाहिशों में फंस कर अपना वो वक्त बर्बाद कर लेते हैं जिस वक्त में खुदा हमें वक्त रहते सर बुलंद करना चाहता है। क्योंकि शैतान हमारा वक्त बर्बाद करता है, जो आज के विषय का टाइटल भी है। देखिए, जब भी जवानी की उम्र में हमें बेचैनी महसूस होती है, अकेलापन, या हम ज़्यादा गंभीरताई में सोचते हैं, तो इसका सीधा सीधा और साफ साफ मतलब होता है कि खुदा की आपको बुलाहट है जवानी की उम्र में ही। मेरा कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में हमें रूहुल कुद्स को हासिल करना चाहिए, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। ऐ प्यारे, मैं ये दुआ मांगता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पर रूहानी तरक्की करनी है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे, फिर सब बातों में तरक्की करनी है और तंदुरुस्त रहे। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। लेकिन शुरुआत में जब हम जवान होते हैं तो जिस्मानी ख्वाहिशों के शिकार हो जाते हैं। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ मांगते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। होता क्या है, जब हम जवान होते हैं तो जब हम अकेलापन महसूस करते हैं या बेचैनी महसूस करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि खुदा के अनुग्रह से खुदा चाहते हैं कि आप रूहुल कुद्स में तरक्की करें, सच्चाई को जानें और वक्त के साथ सर बुलंद हो जाए। लेकिन शैतान किसी न किसी तरह हमारा वक्त बर्बाद करना चाहता है अज्ञानता में। तो वो तरह तरह की बुरी ख्वाहिशों में फंसा देता है, जिसके अंजाम का हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि आगे आने वाले वक्त में इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो रिज़ल्ट है, वो हमारी ज़िंदगी में इसका जो असर है क्या होने वाला है। तो किसी से लगाव हो जाना या किसी की आदत पड़ जाना जो शुरू में है, बहुत अच्छा लगना है, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में शैतान हमारा वक्त बर्बाद कर रहा होता है। जिस वक्त हमें खुदा सरबुलंद करना चाहता है अपने कावी हाथ के नीचे रखते हुए, तो वो जब तक वो वक्त होता है जिसमें खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी होने को हो रही होती है, एक मुकर्रर वक्त होता है, तो सब कुछ ठीक होता है। जिस जवानी की ख्वाहिशों में हम घिरे होते हैं, तो दोस्त बनाना, पार्टी करना वगैरह वगैरह, लेकिन जब वो खुदा का मुकर्रर वक्त गुजर जाता है तो धीरे धीरे सब हमको छोड़कर चले जाते हैं। कोई ना कोई वजह बनती है, जैसे कि नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग या धोखा। तो वो सब चीज़ें जिनमें हम अपनी जवानी के दिन बड़ी खुशी से गुजार रहे होते हैं, बल्कि अपना टाइम, अपना सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं लोगों में, तो अचानक से सब कुछ ख़राब हो जाता है। मगर बैकग्राउंड में क्या होता है, असल में वो मुकर्रर वक्त जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हमारे लिए तय होता है, वो टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, वो निकल जाता है, गुज़र जाता है। तो फिर हम सदमे में, गहरे सदमे में चले जाते हैं।
तो खुद की निगाह में गिर जाते हैं, खुद को अपनी निगाह में दोषी करार देने लग जाते हैं। इस बीच हमारा वो वक्त जो खुदा ने मुकर्रर किया होता है वो निकल जाता है, और वक्त में हम बहुत कुछ गवा चुके होते हैं, तो वो हमारी याददाश्त के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जब आगे हम इतने धोखा और बहुत सी चीज़ें देख चुके होते हैं, ठोकरें खा चुके होते हैं, ठेस लग चुकी होती है, तो हम जो अपने प्रेजेंट का फैसला जो है अपने फ्यूचर के लिए, वो जो हमारे साथ बैड एक्सपीरियंस हुए होते हैं, तो उसको बेस बनाकर, एक लेसन बनाकर आगे आने वाले फ्यूचर में उसी को लेसन बनाकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तब पता चलता है जब हम खुदा की समझ के साथ वक्त की वैल्यू का एहसास होता है। इसलिए लिखा है हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है, और वक्त को गनीमत जानो, यानी टाइम लिमिट है। वक्त की कोई टाइम लिमिट है, टाइम पीरियड है, क्योंकि दिन बुरे हैं। बस खुदा के कावी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नज़दीक है। क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें, जैसा दिन को दस्तूर है। शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशेबाजी से, ना जिनाकारी और शहवत प्रस्ती से, ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावन यसु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करने ज़रूर हैं, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते, ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ न आए। मसीह में आप सबों की सलामती हो।